यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हमारे पोस्टर पर यहाँ पर है पंचगुनी सेवकाइयां, पंचगुनी रिलीजिंग द 5-fold, है ना, लिखा है पंचगुनी सेवकाइयां हर एक के। अच्छा, उससे पहले सारे जवान लोग जो भी यहाँ पर हैं, प्रभु कहता है जवानी के दिनों में मेरा पीछा कर, तभी तुम बच जाएंगे। All the youth, the Lord is saying, follow me during your young days, so that all will go well with you in the days ahead. Follow me का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, भले ही लोग आपको चिढ़ाएंगे, लेकिन आप ऊपर रहेंगे, वो लोग पूछ बंद कर रहेंगे। हालेलुया। बहुत जन मजाक भी उड़ाएंगे कॉलेज के समय, लेकिन आप बनते रहो, आप रास्ते पे मिलेंगे तो आप ऊपर रहेंगे, वो लोग नीचे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम देखेंगे योर कॉलिंग इन योर लाइफ। हम गए बार पढ़ रहे थे कि हमारा बुलावा, कॉलिंग, बोलो कॉलिंग, फोन कॉल नहीं। हालेलुया। कॉलिंग यानी हमारे जीवन में हमारा कॉलिंग क्या है ना? There are two moments in a person's life. बोलो, नंबर 1, the moment you were born. Number 2, why you were born. The moment you were born. हिंदी वाले इंग्लिश बोलो थोड़ा। The moment you were born, why you were born. जो समय आपका जन्म हुआ और आपका जन्म क्यों हुआ, ये दो प्रश्न लेकर दुनिया उलझन में है। हालेलुया। इसीलिए नरक में ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं क्यों धरती पर आया हूं या आई हूं। हालेलुया। तो इसी में हम सभी लोग एक कारण, वी वर ऑल बोर्न फॉर अ रीजन, लेकिन वाई जो है, बोलो वाई इज द कॉलिंग ऑफ आवर लाइफ। क्यों, ये हमारा जीवन का बुलावा है। क्यों मैं जन्मी थी, क्यों मैं जन्मा था, इसको सोने की तरह इसका पीछा करना है। बोलो, करना है पीछा। हम खड़े हो जाएंगे, ऐसा करो, ऐसा करो सब लोग। हम पीछा कर रहे हैं कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरे जीवन में मकसद क्या है, मैं उसी का पीछा कर रही हूँ और उसी के लिए दौड़ रही हूँ। अभी दौड़ो। हालेलुया। उसी मकट के लिए दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। बैठ जाओ, नींद निकल गई। हालेलुया। तो हम सभी लोग एक कारण के लिए जन्मे हैं, और जब तक ये कारण पता नहीं चलेगा, आप जीवन में घूमते रहेंगे। आमीन। अब कितने लोग ऐसे ऑलरेडी हैं, ये नौकरी छोड़ी, उधर पकड़ी, इधर गया, उधर गया, इनको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है। हालेलुया। और जो आदमी आपको ये उत्तर देगा, नहीं गाड़ी चल रही है, समझ जाना, इसको जीवन का मकसद नहीं पता है। हालेलुया। जो जीवन के मकसद पता है, बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु मेरा अनुग्रह से मुझे चला रहा है। आमीन। जो बोल रहे हैं ना गाड़ी चल रही है, पटरी चल रही है, उसका मतलब समझ जाना, इसको बहुत कुछ सीखना है। आमीन। और इन्हीं में से बहुत से लोग हैं, हम भी थे ऐसे। सो हम क्यों जन्मे हैं, ये हमें जन्म से ही दिया जाता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन जरूरी है सुनना। Why you were born, you were given at birth itself। लेकिन हमें क्यों नहीं कान, क्योंकि हमारे माँ बाप ही सही नहीं तो हम कैसे सही होंगे। हालेलुया। अगर जो मेरे माँ बाप ने सिखाया बचपन से बाइबल पढ़ना, तो मैं 12 साल में यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। एट द एज ऑफ 12 और 11 देखो, यीशु मसीह बड़े लोगों को प्रचार कर रहा था, और वो बोले थे इसकी बुद्धि कहां से आई, क्योंकि वो फरीसी लोग संसार में थे, यीशु मसीह आत्मा में चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से चल रहा था। He was born of the Spirit। तो जो आत्मा में चलते हैं वही जीवन पाते हैं। हालेलुया। ये संसार के जीवन में उलझनों में मत रहो, फंस जाएंगे आप। हालेलुया। तो हमें जीवन का मकसद समझना है, हर एक के लिए एक दर्शन होना है। बोलो विजन, विजन।
मुझे प्रभु ने क्यों बनाया है? और सबसे बड़ा उत्तर उसका यही है कि मुझे जो भी अच्छा लगता है वही मेरा मकसद है। हालेलुया। कलीसिया में आपको क्या अच्छा लगता है करने के लिए, वही आपका मकसद है। आमीन। वहीं से प्रभु आपको आगे लेकर चलेगा। मैं शुरुआत में हम बच्चों को देखते थे, छोटे छोटे बच्चों को, वहीं से शुरू की, आज मैं यहां खड़ा हूं। हालेलुया। तो जो आपको अच्छा लगता है, वॉट एवर यू लाइक, डू विद ऑल योर माइट। हालेलुया। क्योंकि बोलते हैं कब्रिस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता बाद में। आमीन। तो आपको जो भी कुछ करना है, जीवित है तभी कीजिए, मरने के बाद कब्रिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो जो आपको अच्छा लगता है वही आपका बुलावा है। तो प्रॉब्लम क्या है, बचपन में हमारे माँ बाप सब है ऐसे, क्योंकि ये पीढ़ियों से ऐसे चला आ रहा है। तो आत्मा में यीशु मसीह के माँ बाप आत्मा में चलते थे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह छोटे से ही मंदिर में जाकर बैठता था। आमीन। इसलिए आप आज देखो, आज के दुनिया में अगर जो कोई बच्चे का माँ बाप परमेश्वर है, लीडर है, पास्टर है, तो इनके बच्चे को देखो, 10 साल में ऑर्गन खेलते हैं, 10-12 साल में गाते हैं। क्यों? आत्मा में चला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में चलाए हुए लोग ही जीतेंगे। आमीन। आत्मा में चलाए हुए लोगों में ही अभिषेक रहेगा। बोलो अभिषेक। तो अनॉइंटिंग आत्मा में चलने वालों को मिलेगा। आमीन। संसार में चलने वालों को अनॉइंटिंग नहीं मिलता। इसलिए संसार के लोग हमें मूर्ख समझते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। संसार के देखने वाले को देखिए, मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं, लेकिन असल में हमको उनके बारे में सब पता है, उनको पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये संसार में चल रहे हैं, आंखें में पट्टी लगी हुई है। तो हमें जानना है कि मैं क्यों आई हूं, क्यों आया हूं इस धरती पर, ये तब जानेंगे जब आप। हालेलुया। अगर जो अभी तक आप नहीं जानेंगे, तो जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, जैसे हमने कबूल किया यीशु मेरे जीवन में आ, तो प्रभु उस दिन से चालू करता है आपको सत्य बताने के लिए। सत्य क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो प्रश्न आएंगे, ये ऐसा उधर ऐसा है तो इधर क्यों है, प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो जब भी आप ये पढ़ेंगे तो जीवन की सारी सच्चाई जानेंगे कि इधर वैसे कर रहे हैं तो इधर क्यों नहीं हो रहा है। वो प्रश्न आना चाहिए, तभी आप सुधरेंगे। हालेलुया। अगर जो है ना, जितने प्रश्न आएंगे, आपको प्रश्न पूछने हैं, बाजू वाले को प्रश्न पूछने हैं। बोलो इतने प्रश्न पूछो, दूसरे लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन आप शाणे बनेंगे। हालेलुया। So you go on asking, you make others mad, but you will become wise. हालेलुया। वो बोलेंगे क्या पूछते रहता है क्या। इसलिए जब छोटे बच्चे माँ बाप को प्रश्न पूछते हैं ना, अच्छे हैं, जो भी बुद्धिमान बनते हैं। हालेलुया। कोई प्रश्न नहीं पूछता है ना, उसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। जितना हम पढ़ेंगे, प्रश्न पूछते रहना है, पूछते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है। नहीं पता है, लीडरों को पूछना है, क्या बार बार पूछते रहता है, लेकिन वो शाना बनता है। हालेलुया। मैं आत्मिक चीजों के बारे में बता रहा हूं, कोई शर्म ना नहीं चाहिए। आत्मिक चीजों में पूछते रहना है, पास्टर ये क्या है, लीडर ये क्या है, ब्रदर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। नहीं, व्हाट्सएप में डालो, अब व्हाट्सएप भी है। जब तक आपको उत्तर नहीं मिला, उसको करना चाहिए। मैं भी यही प्रश्न पूछता था जब मैं कलीसिया में जाता, प्रभु एक कलीसिया में सब लोग गिर रहे हैं, उधर क्यों नहीं गिर रहे हैं। प्रश्न आना चाहिए। फिर जैसे दिन गए, उधर आत्मा ही नहीं है, इसलिए नहीं गिर रहे हैं। हालेलुया। तो पता है आपको, शैतान चर्च में भी घुस सकता है। कितने लोगों को पता है शैतान चर्च में भी घुस सकता है। कौन कौन ऐसे ऐसे कपड़े पहन के चर्च में घुसते हैं। शैतान नहीं घुसेगा तो कौन घुसेगा। हालेलुया। शैतान देखो, लूसीफर जो था वो सबसे प्रधान दूत था, उसको सब पता है धरती में क्या हो रहा है। आमीन। तो इसीलिए आत्मा में जो चलते हैं वो परमेश्वर के मकसद को जानेंगे। आप लोग रोज बाइबल पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद जानेंगे मेरा बुलावा क्या है। इसलिए हम यहाँ दिए हैं 5 बुलावे हैं, ताकि सभी लोग सिद्ध हो जाए, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम मकसद को जानेंगे प्रभु का। हालेलुया। अब इसमें सबका बुलावा अलग होगा, कॉलिंग
है ना, जितेश कुछ अलग करेगा, सिस्टर वैशाली कुछ अलग करेगी, लेकिन सब मिलकर एक बॉन्ड है। हालेलुया। सब मिलकर एक कलीसिया है। यीशु हमारा चरवाहा है। हमें तो जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हमें जानना है कि व्हाट इज माय कॉलिंग। और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर जो आप कलीसिया में कॉलिंग नहीं जानेंगे, आप बाहर नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। बाहर बहुत से लोग करते हैं, एमबीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब तक आप यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं देंगे, आप नहीं जानेंगे अपने बुलावा। आप घूमते रहेंगे, यू विल बी वॉन्डरिंग। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मैंने तुम्हें बनाया है एक कारण के लिए। तो आप जब तक कलीसिया में प्रभु को अपना प्रभु नहीं मानते, तब आप जानेंगे कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना काम करना है, कितना पैसा कमाना है, क्योंकि आत्मा में चल रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा कॉलिंग क्या है, परमेश्वर का वचन से आपको कॉलिंग पता चलेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग ये नहीं पढ़ते, इसलिए उनको पता नहीं। बार बार पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, कितना क्या प्रार्थना करना है, ये नहीं पढ़ते हैं इसके। हालेलुया। जो ये पढ़ते हैं ना, पास्टर के पास कभी नहीं आएंगे प्रार्थना के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो वचन के अनुसार चल रहे हैं। ये तात्पूर्वक आप जब नए हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप 1 साल 2 साल 3 साल वचन पढ़ रहे हैं, तो आपको मैच्योर परिपक्व होना है ना। उसी केजी क्लास में रहेंगे तो कैसे चलेगा। अगर जब मैं इधर दूध की बोतल लेके रखूं, क्या करेंगे आप? मैं 5 मिनट में ऐसे पीऊं दूध की बोतल, तो कैसे लगेगा? हेलो, समझो मैं दूध की बोतल लेकर, इसमें दूध ऐसे निपल नहीं, तो कैसा लगता है देखने में? उसी तरह आत्मिक चीजों में अगर जो आप ये नहीं पढ़ेंगे, तो आप वो बच्चे की तरह ही रहेंगे। आपकी उम्र 60 होगी, लेकिन आप बच्चे ही हैं इसमें। हालेलुया। आपने बड़ा ही नहीं है, क्योंकि आपने समझा ही नहीं है कि मैं क्यों इस धरती पर आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही अनंत काल का जीवन पाएगा। तो जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, आप कॉलिंग नहीं जानेंगे, कॉलिंग नहीं जानेंगे, तो अनंत काल का जीवन भी नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो कॉलिंग जानेंगे, बुलावा, जब हम बाइबल पढ़ेंगे रोज। बाजू वाले को बोलो रोज बाइबल पढ़ो, और बोलो दिमाग मत खाओ, रोज बाइबल पढ़ो। हालेलुया। बोलो रोज पूछना कम करो, बाइबल पढ़ो। हाँ, बाइबल के प्रश्न पूछो, बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है, वैसे क्यों लिखा है, नए हैं। हालेलुया। तो लोगों को अपने भविष्य में रिहा करना है, बोलो रिहा करना है, डेस्टिनी, और तभी कलीसिया भी बढ़ती है। कलीसिया में पंचमुखी सेवकाएं आ जाए, लिखा है 5-fold मिनिस्ट्री, बोलो 5 ऊपर करो हाथ, ऐसा करो, आगे वाले को 5 सुनो, 5 तो 5 सेवकाइयां हैं बाइबल में, आपको जानना जरूरी है। आमीन। तो इसी तरह हर एक कलीसिया में 5 सेवकाइयां हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी कलीसियाएं सेवकाई को मानती नहीं है। हालेलुया। यहां पर भी शैतान घुस गया है। आमीन। लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि मेरा बुलावा क्या है, व्हाट इज माय कॉलिंग। बाजू वाले बोलो व्हाट इज माय कॉलिंग, उसको बोलो व्हाट इज योर कॉलिंग, पीछे देख के बोलो व्हाट इज योर कॉलिंग। तो पूछना जरूरी है, तभी आप घर में जाके सोचिए मेरा बुलावा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ चर्च में जाके। हालेलुया। मैं संसार में क्या कर रहा हूँ, खाली कॉलेज में जाता हूँ और आके बैठ जाता हूँ। प्रभु ने कुछ और चीज के लिए बनाया है। आमीन। जब तक आप कलीसिया में कोई सेवकाई नहीं करेंगे, बाजू वाले को बोलो जब तक, बाजू वाले को देखो, जब तक आप कलीसिया में कोई सेवकाई नहीं करेंगे, आप अपने बुलावा को नहीं जानते। बोलो कुछ करो, यू हैव टू डू समथिंग, बोलो डू समथिंग, आई से डू समथिंग, खड़े हो जाओ, बाजू वाले बोलो यू डू समथिंग, जोर से बोलो डू समथिंग, मेरा दिमाग मत खाओ, डू समथिंग, बैठ जाओ। हालेलुया। हाँ, ये 2 शब्द काफी है। घर में जाके बोलो डू समथिंग, डू समथिंग,
आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, बार बार जो शब्द देते हैं उस तरह इसका क्यों नहीं मन में लगाते? बाद में मोबाइल पे जो भी आते हैं बरोबर मन में बैठ जाता है। लेकिन अभी हम अगली बार पूछेंगे डू समथिंग, कभी बोला था? तो हमें देखो, कलीसिया में जब तक नहीं आते, मैं बार बार बोलूंगा, थकूंगा नहीं, कि टिल द टाइम यू डू नॉट नो व्हाट इज योर मिनिस्ट्री इन द चर्च, यू विल नॉट फ्लरिश आउटसाइड। मैं बता रहा हूं, हालेलुया। जब तक आप कॉलिंग जानेंगे तो बाहर भी जानेंगे, ऑफिस में मुझे क्या करना है। आमीन। कितने लोग ऑफिस में जाके ये देते हैं? कितने लोग देते हैं? पर्वों की अभी हम बांटते हैं ना, रोज ब्रदर जितेश बांटते हैं। हाँ, वो क्या कचरे डब्बे में तो नहीं फेंकते ना आप लोग? हेलो, हाँ देखो सिस्टर दे रही है। सिस्टर का उम्र कितना है? नहीं सॉरी, लेडीज को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन वो बताएगी। हालेलुया, देती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, हम पर्ची हम शोकेस में रखने के लिए नहीं दे रहे हैं, है ना? कौन सी पर्ची दी? और छोटी है, ऐसे है, स्टॉल में रखे हुए हैं। हम देखते हैं स्टॉल में तो उतने ही है कितने महीने से, उसका मतलब कोई प्रचार ही नहीं कर रहा है। अगर जो आप प्रचार करते हैं वो स्टॉल खाली हो जाता है। आपको टारगेट रखना है, ये मुझे रोज एक तो देना ही है किसी को, एक तो मिनिमम है, बोला ये किसी ना किसी को देना है। रिक्शा वाला, कांदा वाला, बटाटा वाला, दूध वाला, ये लोग कैसे जानेंगे यीशु कौन है? हमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सब इसमें है। तो ये उदाहरण दे रहा हूं। ये कॉलिंग जब आप जानेंगे मुझे कलीसिया में क्या करना है, आप बाहर जाके चालू करें। हालेलुया। आप ऑफिस में देंगे, एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये आपके लिए प्रेयर है, बस क्या इतना, और क्या बोलना है? आपको थप्पड़ थोड़ी मारने वाला है। हालेलुया। वो बोलेंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, थैंक यू ब्रदर, हमने काम किया अपना। आमीन। तो हमको देना है जहां पर भी आप, मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूं, अलग अलग तरीके हैं। एक ब्रदर है वो बॉटल लेके देते हैं, उसमें वचन है। हालेलुया। एक ब्रदर है और कुछ वचन लिखे हुए शो पीस देते हैं, वचन है, वचन से प्रभु छू सकता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है, परमेश्वर आपको आत्मा में बताएगा क्या करना है। स्टॉल में इतने सारे चीजें हैं, आप लेके गिफ्ट दे दो, है ना? गुलाब देने से अच्छा आपको गिफ्ट दे दो, एक पुस्तक, वो उसके मन में रहेगा। गुलाब आज है कल नहीं है। हालेलुया। गुलाब मुरझा जाएगा, फूल मुरझा जाते हैं, ऐसी चीजें दो जो इनके मन में रहेगी और घर में रहेगी। हमें ऐसी चीजें गिफ्ट दो, है ना? बर्थडे में भी ये सब फूल भी कुछ फायदे नहीं, उससे अच्छा कुछ प्रभु के वचन दो, प्रभु के मैग्नेट दो दरवाजे के। ये आप प्रचार कर रहे हैं, आपको लगेगा ये छोटा सा है, लेकिन एक वचन काफी है लोगों को बदलने के लिए। हालेलुया। मैं कहता हूं एक वचन, एक शब्द परमेश्वर का काफी है। हालेलुया। तो अनलेस यू नो योर कॉलिंग, और कॉलिंग आपको कलीसिया में पता चलेगा। बोलो चर्च में। चर्च में कैसे पता चलेगा? जब आप रोज वचन पढ़ेंगे तो आपको अंदर से आत्मा में प्रभु कहेगा, हाँ मुझे भी चर्च में ये करना चाहिए। वो आपका बुलावा है, प्रभु आपको आहिस्ते आहिस्ते बुलाएगा क्या करना। फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको 2 से 5 सेवकाइयां हैं, उसमें से एक है प्रेरित, एक है भविष्यद्वक्ता, एक है सुसमाचार देना। तो उसमें से क्या आपको अच्छा लगता है, उधर से चलो। हालेलुया। मैं तो सुसमाचार सबको देना है, बोलो सबको देना है। वो तो कहाँ, रास्ते में, बस में, सबको देना है। ऐसे पर्ची चाहिए मांगते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप लेकर जाओ, अभी बांटेंगे, आपके पर्स में रखो। मॉल में कितने लोग मिलते हैं, आप एक एक देते जाएंगे तो 100 क्या 200 चले जाएंगे। हमें आप खरीदी भी करो मॉल में, ये भी देते जाओ, आपका 2 काम हो जाएगा। हालेलुया। तो आप पोस्टमैन की तरह है, बाजू वाले को पोस्टमैन बनो प्रभु के लिए। आपको कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन मैं पोस्टमैन हूँ, बाजू वाले को पोस्टमैन। तो आप पोस्टमैन बनो, डिस्पेंसरी में एक डाल दो। डेंटल दांत दुखता है ना, उधर सबका जहां दांत दुखता है ना, लोग जल्दी पढ़ते हैं। हालेलुया। जिधर भी दर्द है ना, मतलब दर्द है, ये जल्दी मन में जाता है, प्रभु मेरे दर्द को कम करो। उसी टाइम प्रभु छूता है। हालेलुया। जो नए लोग उनके लिए होता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आत्मा में बताएगा, जहां पर दर्द भरी चीजें हैं ना, वहां पर एक वचन डाल दो। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? बचपन से प्रभु ने हमें कुछ चीज के लिए बनाया है, उसको ढूंढो। बोलो ढूंढो और कुछ करो। तो अगर जो आपके माँ बाप ने सिखाया नहीं है तो चर्च में पता चलेगा। आप चर्च को मत छोड़ो, संगति में आओ। हालेलुया।
तो खुद ब खुद पता चलेगा, हाँ मेरे लिए मम्मी डैडी को नहीं पता तो नहीं बताया है ना। हम सब अलग अलग जाति से आए हैं तो किसी ने हमको बताया नहीं। हाँ, कोई इसके पीछे चल रहा है, कोई फिल्म स्टार के पीछे चल रहा है, कोई किसके पीछे चल रहा है। प्रभु कहता है मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा मनुष्य के आत्माओं को जीतने का। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, आप मेरे पीछे बोलो, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो आत्माओं को जीतता है। उसका मतलब क्या हुआ बाकी लोग? हालेलुया। बोलते ही, बोलो ही who wins souls is wise. That means the others are fools. हालेलुया। फूल्स यानी वो हमारा लक्ष्य फालतू चीजों में रहता है ना। उसका मतलब ये नहीं संसार की चीजें नहीं करना चाहिए, कोई पास्टर नहीं बोला कुछ नहीं करना। हालेलुया। He who wins souls every day। आप सवेरे उठकर बोलो प्रभु मुझे किसको वचन देना है बताओ। उसी तरह आप जानेंगे कि मेरा बुलावा क्या है। कलीसिया जिनसे आप प्रभु का काम कुछ करो करते रहेंगे, आप जानेंगे हाँ मुझे ये। जैसे आप प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु आपको बताएगा आपको ये करना है, तो ये उसी तरह आपको प्रभु लीड करेगा मुझे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। इसका नींव यही है, फाउंडेशन। हालेलुया। ये नींव है ना। लोग सोने के पीछे भागते हैं, इसके पीछे भागते हैं। यहाँ पर लिखा है हमको दौड़ना है, हम वापस खड़े रहेंगे, हम दौड़ेंगे। मुझे दौड़ना है और उस चीज के लिए जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा है। प्रभु तूने मुझे पकड़ा है, वो चीज मुझे बताओ, उस चीज के लिए मैं भागूंगा। हालेलुया। बैठ जाए। मैं इसलिए कर रहा हूं तो आपको याद रहेगा, कुछ एक्शन रहेगा तो हाँ मुझे कुछ करना है। आमीन। तो व्हेन यू फाइंड व्हाट यू हैव टू डू इन द चर्च, आपको खुद ब खुद पता चलेगा बाद क्या करना है। ये सीक्रेट है, बोलो सीक्रेट। मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग बाहर बहुत सारे पढ़ाई करेंगे, MBA LLB सब करेंगे, बोलेगा मैं मुझे पहले ये सब करने दो बाद में चर्च में आऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन बाहर उनको लगता है उनका दिमाग बहुत तेज है ना। बहुत से लोग इंटेलेक्ट है, बोलते पहले मुझे बहुत पता है, चर्च में लास्ट में जाएंगे, खाली प्रार्थना करनी है ना, तो बाहर सब मैं करूंगा, MBA LLB, अमेरिका जाऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर 50-60 के बाद आकर बैठ जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब इधर आके बैठेंगे जवानी में, इन योर यूथ, the Lord will show you what you have to do next. हालेलुया। क्योंकि बोलो फर्स्ट comes understanding। सही है। आप सोचो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट comes understanding, बाद में प्रभु। तो सब लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग समझ करके बाहर घूमते हैं पहले, फिर प्रभु के पास आते हैं। प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? क्यों? क्योंकि पहला अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागे। हालेलुया। बोलो पहला प्रभु फिर बुद्धि आएगी। तो प्रभु के घर में आने से अंडरस्टैंडिंग आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आमीन। यहाँ पर आत्माओं को जीतने का क्लास है। हालेलुया। क्लास यानी क्लास इधर ही है ना, लेकिन आपको आत्मा में भर जाते हैं प्रभु। जैसे हम आराधना कर रहे थे, यहाँ बहुत सारे स्वर्गदूत थे। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूत क्या करते हैं, आपको उपस्थिति से निकालकर आपको आपके जीवन का मकसद बताएंगे। हालेलुया। आपको लगेगा ऐसे हम बैठे हैं, जिनको स्वर्गदूत देखना है रोज 1 घंटा प्रार्थना कीजिए। बोलो बाजू वाले 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, आप स्वर्गदूत देखेंगे, सिंहासन देखेंगे, यू विल सी द थ्रोन, यू विल सी एंजल्स। हाँ, तो तभी ये मौजूदगी में स्वर्गदूत जो है उपस्थिति लेकर पूरे झुंड को अपने मन में शांति लेकर आएगा, कहेगा तुझे ये करना है। हालेलुया। स्वर्गदूत सहायता के लिए आते हैं। पवित्र आत्मा अंदर है। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन मैं सुस्तड़ हूं। बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन मैं आलसी हूं। इसलिए स्वर्गदूत आकर
मेरे कान के नीचे बजाता है। हालेलुया, बजाता है यानी स्वर्गदूत क्या करेगा, आपको थोड़ा गर्म करेगा। हालेलुया, ऐसा होता है, आपको ही नहीं मुझे भी। आमीन। सब जगह कहीं ना कहीं हम लेजी है, आलसी है, तो प्रभु क्या करता है, आपका बुलावा क्या है, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा नीचे से आग जलाएगा कुर्सी के नीचे आपने। हालेलुया, एकदम ये हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमें कुछ करना है, जब तक हमें नहीं पता ना, मैं कहता हूं बार बार, जब तक कलीसिया में मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, हम बाहर नहीं जान पाएंगे। आप घूमते रहेंगे, मैं कहता हूं 60-70 साल तक। हालेलुया। फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल दीस थिंग्स शैल बी एडेड। बोलो फर्स्ट, नंबर 1, पहला नंबर परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। सब लोग बोलते हैं परमेश्वर का राज्य, राज्य, धन्यवाद प्रभु, लेकिन धार्मिकता कोई नहीं पढ़ते। धार्मिकता इसमें है। हालेलुया। ये पढ़ने से आदमी बुद्धिमान बनता है। आमीन। हालेलुया। हमने देखा है ना, टेलीविजन पर भी जो भी लोग इसको तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनका क्या हुआ है आपने देखा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिढ़ाया है, मजाक किया है नाम से, है ना, उनको या तो एक्सीडेंट में, घटना में मौत हुई है। परमेश्वर का मजाक मत करो। हालेलुया। लेकिन हमें जानना है, इसके बाद ये हमारा मैनुअल है। बोलो मैनुअल। जैसा हमने बताया था, फ्रिज का मैनुअल होता है ना, फ्रिज को कैसे चालू करना, तो आपके जीवन की गाड़ी को चालू करना है तो इसको खोलना है। हालेलुया। ये पढ़ने के सिवा आप नहीं जानेंगे मुझे जीवन में क्या करना है। मैं कहता हूं, बार बार ही बोलता रहूंगा, कॉलिंग, आपका कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, उसमें उड़ी मारो पहले। आमीन। बोलो खजाने की तरह, लाइक अ ट्रेजर। बोलो लाइक अ ट्रेजर। आप खजाने को ढूंढेंगे कि नहीं? समझो आपके घर में, आपको पता है घर के नीचे 10 करोड़ का सोना है। किसके नीचे? हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप ढूंढना चालू करेंगे ना? घर नहीं रहेगा चलेगा, करोड़ की तरह। हालेलुया। तो उसी तरह हमको खोजना है कि प्रभु ने मुझे किस लिए बनाया, सोने की तरह। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वही खजाना है हमारा। मैं कहता हूं बाद में आप, है ना, बहुत खुश रहेंगे कि धन्यवाद प्रभु, मैं बाइबल के अनुसार चल रहा हूं। ये सबसे बड़ा खजाना, इसके द्वारा मैं जान सकता हूं मैं सही जगह पे हूं या नहीं। आमीन। और मुझे क्या करना है। तो ये खजाने की तरह हमें ढूंढना है कि मेरा बुलावा क्या है, मुझे क्या करना है जीवन में, है ना। ये करना है, यह मेरा पूरा समय लेता है, उसको छोड़ दो, प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन। इसलिए जब तक, है ना, एक वचन है हिब्रूज में है, लगता है, you will not rest until you rest in the Lord. हालेलुया। आप तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक आप प्रभु में विश्राम नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु में विश्राम तब करेंगे जब आप उसको 1 घंटा देंगे। आमीन। इसीलिए बहुत सारे लोग स्थिर क्यों नहीं बैठ सकते। अभी मैं आपसे कहूं, आज 15 मिनट ऐसे स्थिर बैठो बिना आंख खोले, देखो क्या क्या होगा। पंद्रह मिनट बैठ के देखो, स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। आप स्थिर बैठना सीखो डेली। हालेलुया। ये प्रोसेस है, टाइम होगा। कभी कभी सभी लोग ऐसे हैं। स्थिर बैठ के देखो, कल चिकन बनाया था, आज क्या बनाएंगे। स्थिर बैठ के देखो, अरे कल वो ऑफिस का काम बाकी है, आएंगे उसी जगह पर बैठो, मन शांत ऐसे होता है। हालेलुया। और फिर वचन लेके बैठो। आमीन। हालेलुया। इसी तरह चर्च भी बढ़ती है और आपका जीवन भी बढ़ेगा। तो पंचगुनी सेवकाई मैं सिखाता जाऊंगा। अभी इसके बेसिक फाउंडेशन ही सिखा रहा हूं। ये सेवकाइयां हैं 5, उसमें से आपको प्रभु ने चुने, ये 5 में से ही चुनेगा और कोई एक्स्ट्रा नहीं है ना। वो सब मिनिस्ट्री हो जाएंगे। ये देखो, आराधना जो है मिनिस्ट्री नहीं है, एक अलग मिनिस्ट्री है। पंचगुनी सेवकाई है। बोलो पंचगुनी। उसमें वर्शिप शामिल होगा, लेकिन वो वर्शिप एक सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है।
आराधना एक सेवकाई है। हालेलुया। लेकिन सेवकाई ये 5 है, पंचगुनी सेवकाई। बोलो कौन सी है? प्रेरित, फिर सेवकाएं ये 5 है। बोलो प्रेरित, भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासवान, शिक्षक। तो पूरे बाइबल में यही 5 के अंदर आपको चुनेंगे। हालेलुया। तो उसमें सब आ जाएगा। सब आपको बच्चों को सिखाना अच्छा लगेगा, ये सिखाना ही है ना, टीचर ही है आप। हालेलुया। और जो आप टीचिंग लाइन में होंगे तो आपको टीचिंग अच्छा लगेगा, आपको कुछ दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मध्यस्थी है लेकिन प्रार्थना है वो इसके अंदर ही है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको बताएगा कौन सी सेवकाई में घुसना है। हालेलुया। आराधना, लेकिन इस आराधना इन 5 के अंदर ही है। आराधना सेपरेट मिनिस्ट्री है। हमें सेवकाइयां यही है 5। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये पढ़ते रहेंगे पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदल देगा। बोलो अंदर से। और आपको बताएगा क्या करना है, क्या करना है ना। बाजू वाले को बोलो कुछ करो, कुछ तो भी करो, चुप मत बैठो। बोलो डू समथिंग, डू समथिंग। खड़े हो जाए और पीछे उनको जरा पैट करो। बोलो डू समथिंग, बोलो डू समथिंग। बोलो आपका बुलावा क्या है? आपको पता है क्या? बाजू वाले बोलो आपका बुलावा क्या है? आपको पता है क्या? नहीं तो पता करो, सोने की तरह। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें जन्म दिया है, लेकिन क्यों जन्म दिया है हम जानते हैं। क्योंकि हम कलीसिया में आते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा के द्वारा ही मैं जानूंगा कि मुझे क्या करना है, मेरा बुलावा क्या है। What is my calling? क्योंकि प्रभु आपने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को खोजो। First seek the kingdom of God and all these things shall be added unto you. First, पहले, first, पहले, first, पहले प्रभु का राज्य। Seek the kingdom. First, seek the kingdom. और बाकी सारी चीजें प्रभु मेरे पास बुद्धि आएगी, समझ आएगी, पैसा आएगा, मकान आएगा, कपड़ा आएगा और सब कुछ आएगा। मेरे पास इतना होगा कि मैं दूसरों को दूंगा। धन्यवाद प्रभु मेरे बुलावे के लिए कि तूने मुझे कोई मकसद से जन्म दिया है और उसका पीछा मैं खजाने की तरह करता ही रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका पीछा करता रहूंगा यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा